बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अफ़मन वअदनाहु वअदन हसनन, क्या वो खुश नसीब जिसको हमने वादा दे रखा है बड़ा ही खूबसूरत वादा, फ़हुव लाक़ीही, और बस वो उसको अनक़रीब उस वादे को पा भी लेने वाला है। कमन मत्तअनाहु मताअल हयातिद दुनिया, भला उस शख्स जैसा हो सकता है जिसको हमने सिर्फ दुनिया के मज़े दे रखे हैं। सुम्मा हुवा यौमल क़ियामति मिनल मुहज़रीन, फिर वो क़यामत के रोज़ जवाबदेही के लिए हाज़िर कर लिया जाने वाला है। व यौम युनादीहिम, और वो दिन जब अल्लाह उनको पुकारेगा। फ़यक़ूलु ऐना शुरकाई, तो कहेगा कहाँ हैं मेरे शरीक। अल्लज़ीना कुन्तुम तज़अमून, जिनको तुमने ज़ोम कर लिया हुआ था दुनिया में। क़ाल अल्लज़ीना हक़्क़ अलैहिमुल क़ौल, वो बोलेंगे जिन पर अल्लाह की बात अज़ाब की पूरी हुई। रब्बना हाउलाइ अल्लज़ीना अग़वैना, या अल्लाह ये रहे जिनको हम दुनिया में गुमराह करते आए, फिसलाते आए या बहकाते आए। अग़वैनाहुम कमा अग़वैना, जैसे हम ख़ुद बहके थे वैसे इनको बहका दिया। तबर्रअना इलैका, खुदाया हमारी तौबा। मा कानू इय्याना यअबुदून, ये हमारी इबादत नहीं करते थे। वक़ील उदउ शुरकाअकुम, कहा जाएगा कि अब पुकारो अपने शरीकों को। फ़दअऊहुम, तो वो उनको पुकारेंगे। फ़लम यस्तजीबू लहुम, तब वो उनकी न सुनेंगे, उनको कोई जवाब न देंगे। वरअउल अज़ाब, अब अज़ाब अपनी आँखों के सामने देख लेंगे। लौ अन्नहुम कानू यहतदून, ए काश कहीं उन्होंने दुनिया में हिदायत की राह इख्तियार कर ली होती। व यौम युनादीहिम, और वो भी दिन होगा जब अल्लाह एक पुकार लगाएगा। फ़यक़ूल, तो फरमाएगा मादा अजबतुमुल मुरसलीन, तुम्हारा क्या जवाब रहा था रसूलों को। फ़अमियत अलैहिमुल अंबाउ यौमइज़िन, तो सब ख़बरें अंधी हो जाएंगी उनके लिए, यानी कुछ सुझाई न देगा उस रोज़। फ़हुम ला यतसाअलून, बस वो एक दूसरे से पूछ भी न सकेंगे। फ़अम्मा मन ताब व आमन व अमिल सालिहन, सो वो शख्स जिसने तौबा कर ली और ईमान लाया और अमल सालिह का रास्ता इख्तियार कर लिया। फ़असा अन यकून मिनल मुफ़्लिहीन, कुछ बैद नहीं कि ऐसे लोग उस दिन कामयाब निकलें। व रब्बुक यख़्लुक़ु मा यशाअ व यख्तार, और तेरा रब भी है जो चाहे पैदा करता है, फिर अपनी उस पैदा की हुई चीज़ों में से जिसको चाहे चुन ले। मा कान लहुमुल खियरा, कोई चुनाव कोई फ़ैसला इनका नहीं है। सुब्हान अल्लाह, अल्लाह पाक है। व तआला, और बहुत बुलंद है। अम्मा युश्रिकून, उससे जो ये शिरक करते हैं। सूरतुल क़सस का ये मकाम है। जिसको अल्लाह ने वादा दे रखा है कि तूने मेरे पास आना है और मैं तुझको खुश कर दूँगा, जो तुझको चाहिए। एक अबदी ज़िंदगी, कभी ख़त्म न होने वाली, लुत्फ़ मज़े ही मज़े, कोई दुख नहीं, कोई मर्ज़ नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं, मौत नहीं, किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं, जो चाहे सो हाज़िर, और सबसे बढ़कर अल्लाह खुश, हमेशा के लिए खुश, हमेशा के लिए अल्लाह राज़ी इनसे। ये अल्लाह का वादा जिसको हासिल है, फ़हुव लाक़ीही, बहुत जल्द इंशाअल्लाह ये अपने उस वादे को पा लेने वाला है। ये ऐसा खुश नसीब है, ये तो दिन गिन रहा है, इसको तो सिर्फ़ मौत का की रुकावट है, मौत आई, और इसको तो अल्लाह ताला ने जो कुछ इसको रसूलों के ज़रिए से पहुँचाया हुआ है वो ये देख लेने वाला है। भला इस खुश नसीब के मुकाबले पर वो हो सकता है जिसको हमने महज दुनिया के इस 2 दिन की 2 रोज़ा ज़िंदगी के मज़े दिए हैं। वो खा कितने भी हों, खा वो दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह क्यों ना हो। तुम हुवा यौमल क़ियामति मिनल मुहज़रीन, क़यामत के रोज़ फिर उसको जवाबदेही के लिए हाज़िर कर लिया जाने वाला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ख़ुतबा है, आप फरमाते हैं कि अला इन्नल बईदा मा लैसा बिआतिन,
अला इन्न कुल्ल मा हुवा आतिन करीब, ख़बरदार रहो हर वो चीज़ जो आने वाली है ना, खा वो करोड़ साल के बाद आनी है, वो करीब ही है। अला इन्न कुल्ल मा हुवा आतिन करीब, ख़बरदार रहो हर चीज़ जो आनी है ना वो करीब ही है। अला इन्नल बईद मा लैसा बिआत, देखो दूर सिर्फ वो चीज़ है जिसने आना नहीं। तो इस वजह से ये जितने मज़े, लुत्फ़ और राहतें हैं, ये सिर्फ चंद लम्हों का खेल है। इसके बाद ये बिल्कुल सब ख़त्म हो जाने वाला है। और उसके बाद अलबत्ता इसमें से एक एक की जवाबदेही। अब एक बंदे ने, जिसने कर्ज़ जो है वो खाता चला जा रहा हो, कर्ज़ जो है मतलब वो खाने में तो लुत्फ़ है। अच्छा, खाने में जो लुत्फ़ है, अच्छा दुनिया के लिए जो सबसे खूबसूरत लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल फरमाया वो है मता। मता का मतलब होता है कि मज़ा तो है लेकिन वक्ती है। ये इस दुनिया का ये ऐप कोई नहीं निकाल सकता और कोई इसका ये मदावा नहीं कर सकता। जो आज जवान है, चंद सालों के अंदर वो कुबड़ा बूढ़ा होने वाला है, कोई इसका इलाज नहीं दे सका है। ये दुनिया जो है इसको मता कहा गया है। ये है थोड़ी देर के लिए। जो बंदा कर्ज़ खा रहा है, अच्छा जो उस खा रहा था उस वक्त तो उसको आया मज़ा, अच्छा काश जो वो चले वो मज़ा ही कुछ देर के लिए रह जाए। नहीं, वो जैसे ही खाया वो चंद लम्हे के बाद उसको पूछो, कहता है बस वो तो चला गया, अब कुछ मज़ा आ रहा है नहीं। अब क्या मज़ा आ रहा है, अब तो ज़रूर कर्ज़ खा नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो अब तो देना, अच्छा देने वाला हो गया, देने वाला हो गया। जो मज़ा था वो रह नहीं सका है। दुनिया की यही हकीकत है, यानी जो मज़ा है वो रह नहीं सका। इसकी जवाबदेही अलबत्ता सर पर आ पड़ी, अब उसको भुगतना है और उससे कोई जान छूटने की सूरत नहीं है। तो ये जो अल्लाह ताला ने किताबों के ज़रिए से जो एक पैकेज दिया है इंसानों को, इससे आला पैकेज और इससे ज़्यादा रहम वाला, इससे ज़्यादा तरस वाला पैकेज कोई नहीं हो सकता था। ज़ाहिर है कि कुछ वाजिबात और कुछ ज़िम्मेदारियाँ और कुछ ज़ाब्ते और कुछ क़ुयूद तो होनी हैं, इसकी बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको अपनी अबदी रहमत के मुस्तहिक़ीन में दाखिल करे। अच्छा, दूसरी जानिब जब अल्लाह ताला ने लोगों को हाज़िर कर लिया हुआ है तो उसका जो है वो कुछ मनाज़िर हैं। एक ये है कि अल्लाह ताला इनको कह रहा है कि जिन जिन को तुम मेरा शरीक ठहराते रहे, दे अल्लाह, खिलाए अल्लाह, ज़िंदगी दे अल्लाह और इस जहान में चले औरों की। ये एक ऐसा बड़ा धक्का है जो इस जहान में कुछ लोगों ने कर लिया हुआ है। अच्छा, लेकिन इस हवाले से कुरान मजीद का बयान जो है निहायत झंझोड़ देने वाला है। कुरान मजीद ने हर ऐसे मौके पर बहुत ज़्यादा मज़म्मत उन लोगों की नहीं की जो अल्लाह के शरीक बने बैठे हैं, बल्कि कहा कि ये जो उनको शरीक मानते हैं अल्लाह के, असल कसूरवार वो हैं। फस्तख़फ़ क़ौमहु फ़अताऊ, फ़िरऔन ने अपनी कौम को जो है उसका इस्तिग़फ़ाफ़ किया, उसकी अक़लों को कम जाना, तो ये लग गए उसकी इताअत करने। तो वो जब उस पर सवार हो गए, जब ये इन्होंने ये अपनी पीठें जो है पेश कर दी उनको, तो वो इनके ऊपर सवार हो गए। अच्छा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पर भी यही फरमा रहा है कि मेरे अब शरीक जो हैं अब इनको पुकारो, अगर ये तुम्हारी कुछ भी मदद कर सकें। भी उनके पास है क्या कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हिम्मत करें। अब लगे ये जो हैं, ये इस दुनिया में लोगों को जो गुमराह करते थे, जो बहकाते थे, जो सुबह शाम लगे हुए लोगों को अपने रास्तों पर लेकर आने के लिए, अम्बिया के रास्तों से भटकाने पर, क़यामत के रोज़ ये बेजारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने पेश करेंगे कि तबर्रअना इलैका मा कानू इय्याना यअबुदून, खुदाया हमारी ये इबादत कब करते थे और हम तो तेरी तरफ बेजारी करते हैं, हमारी तौबा, और हमारा कुछ, हम इस बोझ को उठाने के बिल्कुल काबिल नहीं हैं। अच्छा, एक ये मंज़र है और दूसरा मंज़र जो है वो है, और वो हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा लायक़ तवज्जो है, वयौम युनादी, बल्कि अगर इसको पंच लाइन कहा जाए इस जुमले को, इस आयत को, तो शायद गलत ना हो इस पूरे बयान का। वयौम युनादिहिम
फ़यक़ूलु मादा अजबतुमुल मुरसलीन। जिस दिन अल्लाह उन सबको पुकारेगा और फरमाएगा कि बताओ क्या रहा था तुम्हारा जवाब रसूलों को, मैंने रसूल भेजे थे उनको तुमने क्या जवाब दिया था। इस पे इब्न क़य्यिम भी कहते हैं कि कोई बंदा नहीं है जो ये जवाब दिए बग़ैर अल्लाह के सामने से हिल सके, उस जवाब के उस मकाम से हिल सके। हर बंदे को ये बताना है कि मैंने क्या जवाब दिया था रसूल को। रसूल जो है वो, अब ये जो एक मसला है, इसको जब तक आप ये ना समझें कि रसूलों का मिशन क्या होता है, उस वक्त तक आप इस सवाल का जवाब तैयार नहीं कर सकते। इस सवाल के बारे में बल्कि आप पूरी तरह सोच भी नहीं सकते। रसूल आए थे आपको नमाज रोज़ा करवाने, नमाज रोज़ा हमने कर लिया, तो उसके बाद जो है वो क्या है, इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नदीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही। ए नबी, हमने तुझको भेजा है शाहिद बनाकर और मुबश्शिर बनाकर और नज़ीर बनाकर, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ताकि तुम ईमान लेकर आओ अल्लाह के साथ और उसके रसूल के साथ, व तुअज़्ज़िरूहु, और इस रसूल के हाथ मजबूत करो, व तुबक्किरूहु, और इसकी ताज़ीम करो। अब रसूल अच्छा, इसी बात को ये सूरत अल-फतह की आयत है, सूरत अल-आराफ में यही बात जो है वो बयान हुई है, अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मी। वो यह से पहले बात हो रही है कि वरहमती वसिअत कुल्ल शै, देखो मेरी रहमत हर चीज़ पर वसी है, फसअक्तुबुहा, मैं अपनी ये रहमत नाम कर दूँगा कुछ लोगों के। बहुत खूबसूरत बयान है, फसअक्तुबुहा, मैं लिख डालूँगा ये रहमत, लिल्लज़ीना यत्तक़ून व युतून ज़काता, उन लोगों के लिए जो खुदा खौफी को इख्तियार करते हैं और जो ज़कात देते हैं, वल्लज़ीना हुम बिआयातिना युमिनून, और वो लोग जो हमारी आयात पर ईमान रखते हैं। अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मी, वो लोग जो पैरोकार होंगे नबी रसूल उम्मी के, मुराद हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लज़ी यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित्तौरात वल इंजील व यअमुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुम अत्तय्यिबात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ औसाफ इसमें बताए हैं, उसकी तफसील में फ़िलहाल हम नहीं जा रहे। व यअमुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुम अत्तय्यिबात व यज़अउ अन्हुम इस्रहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान करने के बाद क्या, फल्लज़ीना आमनू बिही, सो वो लोग जो उसके साथ ईमान लेकर आएंगे, व अज़्ज़रूहु, और जो उसके हाथ मजबूत करेंगे, व नसरूहु, और जो उसको नुसरत देंगे, वत्तबअ नूर अल्लज़ी उनज़िला मअहू, और जो उस नूर की पैरवी करेंगे जो उसके साथ उतरा है, उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, वो है कामयाब। तो हमने सोचा कि रसूल जो हैं वो महज़ हमें नमाज रोज़ा करवाने के लिए आए हैं। नमाज़ें भी वैसे तो अल्लाह ही जानते हैं हमारी कैसी हैं, अल्लाह के यहाँ कहाँ तक कबूल होने वाली है, अल्लाह ही बचाए। हमारे रोज़े, हमारा दूसरा चले कुछ भी हो, कम अज़ कम नाम की हद तक, कहने की हद तक नमाज रोज़ा तो कर लिया, लेकिन क्या सिर्फ नमाज रोज़ा करवाने के लिए रसूल दुनिया में आए हैं? क्या दुनिया के अंदर ये जो सारा बातिल जो है खड़ा है, गैरुल्लाह की जो इबादत होती है, रसूल इसके साथ दुश्मनी का ऐलान करता है और कहता है कि कौन है मन अंसारी इल्लल्लाह, कौन है जो अल्लाह के लिए मेरे साथ खड़े हों। तो उसमें तो बुनियादी तौर पर जिस बंदे ने रसूल का मिशन न समझा हो, वो इसका जवाब भी जो है वो नहीं दे सकेगा। वयुम युनादिहिम फ़यक़ूलु मादा अजबतुमुल मुरसलीन, क्या जवाब रहा था तुम्हारा रसूलों को। अच्छा, रसूल की जो इत्तिबा है, इस पे हमने इस दौर में, हर दौर में एक खुसूसी फोकस की बात होती है, तो कुछ चीज़ों पर इस वजह से हम भी ईमानियात के हवाले से और इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हम भी कुछ चीज़ों पर खुसूसी तौर पर ज़ोर देते हैं। हम ये कहते हैं कि जो तसव्वुरात हैं, जो गलत और सही के पैमाने हैं, वो सबसे पहली चीज़ है जिसमें रसूल की इत्तिबा की जाए। अब अमल के हवाले से मुझे ये भी करना है, वो भी छोड़ना है, बहुत अहम होने के बावजूद इसकी हैसियत सानवी है। सबसे पहले रसूलों के बारे में जो पूछा जाना है वो ये है कि ये जो क़ुलूब हैं, ये जो उक़ूल हैं,
इन्होंने क्या रसूल की पैरवी कर ली थी? अक्ल तो ताबे हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ये जहन, ये सोच, ये तसव्वुरात, ये ख़यालात, ये तो रसूल की इत्तिबा पे हों, रसूल के ताबे हों। देखिए ये बात क्यों सबसे ज़्यादा अहम है और इस पे हम इस दौर में इस माहौल के अंदर क्यों बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं। हिदायत का मंबा रसूल के सिवा कोई नहीं और इसमें जो बंदा रसूल की पैरवी से निकला वो सरीह तबाही और बर्बादी की राह पे है। अच्छा देखिए, इससे पहले ये होता रहा था कि मज़ाहिब और अदियान जो हैं बहुत ही सादा और वाज़ेह अंदाज में अपने आप को पेश कर रहे थे। एक बंदा इस्लाम ले आया है, वो ईसाई नहीं रहा, वो यहूदी नहीं है, वो मजूसी नहीं है, वो बुद्ध नहीं है, वो हिंदू नहीं है। तो हकीकत ये है कि रसूल का मुत्तबे होना कम अज़ कम तसव्वुरात के हवाले से, नज़रियात के हवाले से, गलत और सही के पैमानों के हवाले से, हक़ और बातिल के हवाले से रसूल का पैरो होने में इसके अलावा कोई उलझन बाकी नहीं थी। दौर हाज़िर में जो एक मुसीबत हुई है वो ये है कि इस वक्त कुछ अदियान बग़ैर दीन, अपने आप को दीन कहे आपके सामने पेश हो गए। ठीक है, ये एक गैर रिवायती दुनिया है। इसके अंदर वो हैं दीन ही, वो सेकुलरिज़म है, वो इससे पहले कम्युनिज़म था, वो ह्यूमनिज़म है, वो डेमोक्रेसी है, वो पता नहीं और क्या क्या बलाएँ हैं। इंसान को कायनात से लेकर अपनी हकीकत तक और अपने वजूद तक और दुनिया और आखिरत के हवाले से पूरा एक तसव्वुर देती है, लेकिन अपने आप को मज़हब नहीं कहती, दीन नहीं कहती। अच्छा, अब ये मुसलमान है, ये कहता है मैंने इस्लाम कबूल कर लिया हुआ है। अच्छा, मैं ना ईसाई हूँ, मैं ना यहूदी हूँ, मैं ना हिंदू हूँ। अच्छा, वो बलाएँ जो आ रही हैं बग़ैर दीन का नाम लिए, उनको तो कबूल नहीं किया है। कहता है वो तो मैं रोज़ पढ़ता हूँ, वो तो मुझे यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, मैं उसके अलावा और क्या पढ़ता हूँ। वो यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में क्या बला है जो पढ़ाई जाती है? ज़िंदगी के ही मुख्तलिफ़ शोबों के बारे में हिदायत। अच्छा, इसी के लिए तो रसूल आते रहे थे, ज़िंदगी ही के मुख्तलिफ़ शोबों के लिए हिदायत देने के लिए रसूल आते थे। यहाँ ये है इकनॉमिक्स, ये है सोशोलॉजी, ठीक है, ये है मैनेजमेंट, ये है फ़लाँ, ये है फ़लाँ। तो ये जो पढ़ाएंगे मुझे, ये है पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। अच्छा, तो ये है इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस है कौमों के साथ क्या मामलात हों, क्या रिसालत के मज़मून में ये बात दाखिल नहीं है। इसमें हो सकता है कि ज़ाहिर है पूरी दुनिया मेरे कब्ज़े में ही नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ इंटरनेशनल रिलेशन के हवाले से, मैं क्या कर सकता हूँ पॉलिटिकल साइंस के हवाले से, मेरे बस में क्या है कि मैं इकनॉमिक्स के हवाले से कुछ भी करूँ। भाई ना कर, तेरे हाथ में जहान नहीं है। अल्लाह ताला ने तेरे बिल्कुल उस चीज़ का हिसाब नहीं लेना जो तेरे हाथ में नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अलबत्ता इन सारी चीज़ों के अंदर हिदायत जो इस दिमाग में बैठी थी वो तो रसूल से लेनी थी या नहीं लेनी थी, या वो भी अंकल साम से जाकर लेनी थी, वो भी उसके कॉलेजों से जाकर पढ़ कर आनी थी। वो जो सारी दुनिया के तसव्वुरात हैं वो तुमने रसूलों के बदतरीन दुश्मन हुए पिछली 2 सदियों में। ऐसे रसूलों के दुश्मन कभी शायद तारीख़ के अंदर पैदा ना हुए जो उनसे जाकर पढ़ना है, उनसे जाकर लेना है। वो तो सारी हिदायत मैंने ली थी औरों से। वयौम युनादीहिम फ़यक़ूलु माज़ा अजबतुम, बताओ जो रसूल मैंने भेजे थे तुमको हिदायत देने के लिए, हक़ और बातिल के पैमाने बताने के लिए और बातिल को दुनिया में मिटाने के लिए, और इस मिशन पर गामज़न किया था रसूलों को और उन्हें सदाएँ लगाई थीं, तुमको बुलाते रहे थे, तुम्हारा उनके लिए क्या जवाब रहा। ये है हज़रात वो बात जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि तसव्वुरात की दुनिया में रसूलों की इत्तिबा इस वक्त का बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज है वो। और अक्सर लोग तो शायद इसकी संगीनी से ही वाकिफ़ नहीं हैं, उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि बहुत सारे अदियान उन पर हमला आवर हैं। सिर्फ बात यह है कि वो अपने आप को दीन नहीं कहते। इस वजह से वो बेचारे यहाँ पर आकर लोग लुट कर जाते हैं, और रसूल के हिस्से में अगर आती है तो सिर्फ हमारी नमाज रोज़ा है। ये वो कुल चीज़ है जो हम रसूल को देते हैं। तेरी नमाज रोज़ा दुनिया सारी तेरे दुश्मनों की,
दुनिया सारी की सारी तेरे दुश्मनों की, और तेरे लिए जो है ना वो सिर्फ नमाज रोज़ा और कुछ जो है उम्रा और हज वगैरह और इस तरह की कुछ चीज़ें जो है, ये कुल वो चीज़ है जो हम रसूलों को देने के लिए इस वक्त के रवादार हैं। तो ये है वो चीज़ जिस पर हमें सोचना है और जिस पर हमें इस्लाम का एक इह्या और एक रिवाइवल करना है। हकीकत यह है कि जब तक दिमागों के अंदर ये रिवाइवल नहीं होता, दिलों के अंदर ये रिवाइवल नहीं होता, सोसाइटीज़ के अंदर इस रिवाइवल का जो है सोचना भी शायद गलत हो। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत।